अगर राजनीति की बात करें तो जो समाज की राजनीति करता है वो सबसे बड़ा राजनीतिक होता है। तो सर्वप्रथम मैं सर्व मंच को दंडमस्तक करके प्रणाम करता हूं और राहुल भाई का धन्यवाद देना चाहता हूं कि राहुल भाई ने मुझे इस अद्भुत और सुंदर और व्यवस्थित कार्यक्रम में मुझे बुलाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ भैया मुझसे पहले से परिचित हैं क्योंकि बड़े पत्रकार हैं, तो पत्रकारों का हमसे मिलना जुलना होता रहता है, इस वजह से सौरभ भैया आपका भी धन्यवाद। मैं सर्व मंच को प्रणाम करता हूं, मेरे सामने जो बुजुर्ग बैठे हैं मैं उनको प्रणाम करता हूं और मैं आपके कार्यक्रम में आया हूं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन इतना व्यवस्थित कार्यक्रम कि जिसमें मेरी माताएं और बहनें इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं और इतना व्यवस्था के रूप में। एक माता जी थी, वो सबको अंदर बुला रही थी, माता जी दिखी नहीं, वो सबसे वरिष्ठ हैं, तो मैं सबको ऐसे देख रहा था कि सबके सब मतलब आप लोग तो कर ही रहे हो, आप लोगों से ज़्यादा वो लोग कर रहे थे, तो मैं सबको प्रणाम करता हूँ। और इस कार्यक्रम के आपका कार्यक्रम वो शपथ ग्रह का कार्यक्रम है आपका। हर समाज में शपथ ग्रह होते हैं, सब समाजों में कमेटियाँ बनती हैं, लेकिन मैं आपके समाज के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ। आपका समाज जीता जागता सनातन का संदेश है और लोग कपड़े फाड़ फाड़ के अपने आप को सनातनी बताते हैं, लेकिन आप जीते जाते सनातनी हो। सबसे ज़्यादा पूजा का पाठ करने वाला, सबसे ज़्यादा धर्मशाला बनाने वाला अगर कोई समाज है तो वो आपका समाज है। कोरोना की विषम परिस्थिति में जब लोग अपने घर से नहीं निकल पा रहे थे, तब वही समाज ने अपने भंडार खोल दिए थे और अकेले ग्वालियर में नहीं, मैं समझता हूँ पूरे देश में। स्वाभाविक सी बात है, आप व्यापारी वर्ग हो, व्यापारी के साथ साथ आप में मानवता कूट कूट के भरी है, भैया छूती नहीं है बात। और जब कोई इंसान कोई कार्य करता है वो दिखाता जाता है, करता कम है, लेकिन आपका एकमात्र समाज ऐसा है जो करता 100 है, दिखाता 1 है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके समाज की। और समरसता का भाव देखना है तो आप में देखो, कभी कोई मीडिया पे गलत बात नहीं, कभी किसी समाज के बारे में आलोचना नहीं। राष्ट्र प्रेमी भी सबसे बड़ा कोई है और देशभक्त भी कोई है तो आपका समाज है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मुझे इस कार्यक्रम में आके इतना अच्छा लगा। मुझे ये नहीं लग रहा कि आप लोग मुझसे अलग हो, मुझे एक एक बुजुर्ग, एक एक भाई और एक एक मेरी माताएं और बहनें मुझे ऐसे लग रही जैसे मेरे परिवार के व्यक्ति हैं और मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं दोनों हाथों से। मतलब इतना सम्मान, इतना सत्कार, मैं आपका दंडमस्तक होकर आपका प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि आपका शपथ ग्रहण के कार्यक्रम में ज़्यादा बोलने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा टैक्स पे करने वाला भी आपका समाज है। और जिस टैक्स से आज जो सीएम राइस स्कूल बन रहे हैं, जो नल जल योजनाएँ चल रही हैं, जो प्रधानमंत्री आवास योजना आपको नहीं पता होगी। जिन लोगों के पास 200 सालों से घर नहीं थे, आप वहाँ चले जाओ, वहाँ गांव के गांव आपके टैक्स से बन रहे हैं मकान। शौचालय की व्यवस्था आज है वो आपके टैक्स से हो रही है। सबसे ज़्यादा टैक्स आपका समाज करता है। तो मैं ऐसे समाज को बारंबार प्रणाम करता हूँ। और जीवन में वैसे तो मैं कुछ हूँ नहीं, लेकिन जीवन में कभी मेरे लायक आवश्यकता पड़े और लगे कि आपका बच्चा या छोटा भाई या बराबर का भाई, और मेरी माताओं से मैं कहना चाहता हूँ कि आपका बच्चा अगर आपको लगता है कुछ लायक है तो मैं जाना नहीं, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के जीवन भर खड़ा रहूँगा। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को प्रणाम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ मैं सबका कि आपने मुझे बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद।